मेरे साथी, आज का टॉपिक ये है कि हम जी का मान 9.8 कैसे प्राप्त करें, कैसे निकालें। आप हमेशा न्यूमेरिकल में जी का मान 9.8 पुट अप करते हो, वो आता कहाँ से? तो सवाल भी वही है। आज हम लोग ये सीखेंगे इस वीडियो में कि 9.8 निकाले कैसे। याद करके हल करना तो बड़ी इजी बात है। तो जैसा कि आप पढ़े हो गति चैप्टर में कि कोई चीज़ अगर गति करती है और उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम त्वरण बोलते हैं, एक्सेलरेशन ए। लेकिन ये तब होता था जब कोई वस्तु गति कर रही है धरती के समांतर अथवा धरती के सतह पर क्या होगा जब वो वस्तु धरती की सतह छोड़ करके ऊपर की ओर जाए? मान लीजिए कोई उपग्रह ही है तो सतह पर नहीं है, अपवर्ड है, वर्टिकल है, तो उस टाइम यही त्वरण है, जी हो जाता है। इसको हम बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। इसी का मान होता है 9.8 और हम निकालने जा रहे हैं कि 9.8 वैल्यू कैसे आता है। ठीक है, तो आप गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में एक फार्मूला पढ़े होंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल कैसे कैलकुलेट करें। F इक्वल जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा, लेकिन हमें यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं निकालना है, हमको गुरुत्वीय त्वरण निकालना है, जी निकालना है, और इसका वैल्यू होता है 9.8। तो कैसे होता है ये सीखना है। समझ रहे हो आप? तो ये निकालने के लिए हमको जी के फॉर्मूले याद होने चाहिए कि जी के फॉर्मूले क्या होते हैं। जी के लिए फॉर्मूला होता है कैपिटल जी एम अपन आर स्क्वायर। मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि इसमें कैपिटल जी क्या है। यह एक गुरुत्वीय सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। आप इसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोल सकते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ये वैल्यू कैसे आता है, ये यूनिट कैसे बनता है, आपको सब बता दी जाए। एम क्या है, अगर हम गणना कर रहे हैं धरती के बारे में तो मास ऑफ अर्थ कितना होता है, 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। आप जानते हैं कि मास का यूनिट किलोग्राम होता है, इसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। आर क्या है, आर होता है रेडियस। तो धरती की रेडियस अप्रोक्स 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर है। जैसे ये मान लीजिए एक ऑर्बिट है, कक्षा है जिसमें घूमना है धरती को, और धरती बेचारी यहाँ पर है। ठीक है, ये घूमेगी इसके चारों ओर। तो अगर ये कोई पिंड है हमारा, धरती है और इस कक्षा पर घूम रहा है, अगर आप एक लाइन लेके जाओगे परिधि पर, वो इसका क्या हो जाएगा, रेडियस। ये आर है, ये दूरी लगभग इतना मीटर है। अगर आप इस रेडियस के सहारे लगा दें फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, तो क्या धरती का एरिया निकल जाएगा? धरती वृत्त नहीं, नहीं निकलेगा। इधर आइए, इसी फॉर्मूला के सहारे हम जी का मान 9.8 निकालेंगे। देखते हैं कैलकुलेशन। जी को कैपिटल जी की वैल्यू पुटअप कर दो, 6.67 10⁻⁻11। m डिनोट्स मास ऑफ अर्थ, 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। बटे में आर स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ रेडियस, तो इसको हमको दो टाइम लिखना होगा, 6.4 इंटू 10⁻6 एंड 6.4 इंटू 10⁻6। कैलकुलेशन बड़ी इजी है। देखिए पॉइंट 2 अंक पर है, यहाँ एक अंक 2 अंक पर है, पॉइंट से पॉइंट कट आउट हो गया, हम पॉइंट भूल जा रहे हैं। ठीक है, खत्म। अब पावर वाली संख्याएं देखते हैं, एक साथ कर देते हैं। तो 667, ये 6 को यहाँ न्यूमेरिकल करते हैं पावर वाले के साथ, 10⁻⁻11 10⁻24, और नीचे के जो 10 वाले हैं उसको भी लेके आ जाओ। ये 10⁻6 है, 10⁻6 है, सेम साइड में है, पावर पॉजिटिव है, बेस सेम है, तो पावर जुड़ जाता है। 6 से कितना हो जाएगा, 12, 10 के पावर 12, लेकिन ऊपर आएगा तो साइन इज गोइंग टू बी चेंज, तो हो जाएगा 10⁻⁻12। नीचे क्या बचा है, नीचे बचा है 64 इंटू 64, 1 स्टेप मोर। माइनस माइनस एक साथ जुड़ता है, बच्चे क्लास में सीखे हो। 12 11 कितना होता है, 23, माइनस में 23, माइनस में 23 और प्लस में 24, क्या बचने वाला है, 1। इसके पावर 1, 10 के पावर 1 मतलब 10 हो गए। ऊपर वैल्यू क्या बची है, 667 इंटू 6 और 110 बचा है। नीचे क्या बचा है, स्क्वायर ऑफ 64। तो क्या मैं यहाँ गुणा भाग करके दिखाऊं? आप कटा सकते हो, 2 से 5 टाइम में, 2 से 32 टाइम, 2 से 16 टाइम में, 2 से 3 टाइम। तो क्या बचेगी आपके सामने, 667 इंटू 3 5 15 बटे में 64 इंटू 16। जब आप इसको डिवाइड करते हो तो आपको मिलेगा 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट आसानी के लिए आपको बोल दिया जाता है कि आप जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही यूज कीजिए। तो उम्मीद है आप समझ गए कि
स्मॉल जी मतलब जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान 9.8 कैसे होता है, कैसे आता है, अब कैसे निकालें। अगर आप समझ गए तो अब आप भी निकाल सकते हैं जी का मान बड़ी आसानी से।